720 के समभाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई? तो सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे तोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 से तोड़ेंगे तो 360, फिर 2 से काटेंगे तो 180, फिर 2 से अगर काट लेते हैं इसे कितना 90, और फिर 2 से काटो इसे कितना हो जाएगा 45, और 3 से अब काटेंगे इसको तो हो जाएगा 5, और 5 से 1। इतना तो सब लोग को समझ में आएगा, किसी को कोई दिक्कत? इतना समझने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ गिनती कर लेनी है कि 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, यानी 2 कितनी बार आया भाई 4 बार, तो 2 की पावर आपको 4 लिखना है। अब आगे ध्यान दो, 3 कितनी बार है 1 बार, तो 3 के पावर कितना 1 लिखना है। और 5 कितनी बार है 1 बार, तो 5 के पावर 1 लिखना है। और समभाजकों की संख्या जब निकालना होगा तो 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब के पावर में 1 जोड़ेंगे। तो 2 के पावर में कितना है 4 है, तो 4 को जस के तस लिखना है। इसके बाद आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 के पावर में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, और फिर यहाँ 5 की पावर 1 है ना, इसमें भी 1 जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखो ये 4 हो गया, 1 1 2 हुआ, फिर यहाँ भी 2 हुआ। अब इसे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यानी कि यहाँ भी 16 आंसर आया आपका, ठीक है। 720 के समभाजकों की संख्या कितना है 16। एक और प्रश्न ध्यान से देखना बिल्कुल। सात सौ बीस के 3 से कटने वाली 720 के 3 से कटने वाली भाजकों की संख्या कितनी है? भाजकों की संख्या कितनी है? कितनी है? 720 के 3 से कटने वाली भाजकों की संख्या कितनी है? कैसे बनाएंगे ध्यान से बिल्कुल सुनो। भाजकों का मतलब ये होता है संख्या कटने वाली, यानी कि 720 से 3 से कटने वाली 720 तक संख्या, मतलब कि 1 से लेकर 720 तक संख्या लिखेंगे और 3 से भाग करेंगे, ठीक है। 3 से क्या करेंगे, 3 से देखेंगे कटने वाली संख्या कितनी हो रही है। भाजकों यानी भाग लग जाने वाली संख्या को कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे। सबसे पहला काम यही होगा हमारा, सबसे पहला काम यही होगा कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा, यानी कि 720 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 360, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 180, फिर 2 से काट लो तो हो जाएगा 90, और फिर 2 से काटेंगे 45, और फिर 3 से कितना हो जाएगा 9 5 6 45, अच्छा 15 15 थी 45 हो गया, ठीक है। 15, अगर 45 को 3 से हम लोग भाग करेंगे 15 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर संख्या गिनती करेंगे, 2 कितनी बार है 1 2 3 4, यानी 2 के पावर कितना आएगा 4, और 3 कितनी बार है 2 बार, यानी 3 के पावर 2 गुणे 5 कितनी बार है भाई 1 बार, यानी 5 के पावर 1, ठीक है। 5 के पावर 1, ठीक है। इतना करने के बाद जिस संख्या से आपको कटने की बात की जा रही है उस संख्या में 1 नहीं जोड़ करके बाकी सभी संख्या में 1 जोड़ेंगे, बाकी सब बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। 720 के 3 से कटने वाली भाजकों की संख्या, अगर 720 ना कहकर अगर 420 भी कहा होता ना, तो 3 से कटने वाली जिससे कटने वाली संख्या होगी उसमें 1 न, उसके पावर में 1 नहीं जोड़कर बाकी सबके पावर में आपको 1 जोड़ना है। तो देखो सबसे पहले अगर 4 कितना 2 के पावर 4 है ना, तो 4 में 1 जोड़ लो, ठीक है। और 3 से कटने, देखो 3 के पावर 2, और यहाँ भी क्या दिया गया है 3 से कटने वाली, तो जिससे कटने की बात की जा रही है उसके पावर में 1 नहीं जोड़ना है आपको, तो 2 के जस के तस लिख लो, ठीक है, गुने। अब देखो 5 के पावर 1 है, इसके भी पावर में 1 है, 1 दे लो, बाकी सब सिंपल 5 गुने 2 गुने 2, यानी कि 5 दूनी 10 और 10 दूना का 20, तो ये जो हुआ संख्या आया आपका 20। 720 से 720 के 3 से कटने वाली भाजकों की संख्या कितनी होगी भाई 20 होगी। तो
ऐसे ही प्रश्न को आगे बनाएंगे और कल के लिए आपका ये टॉपिक रहेगा। आज सम संख्या होगा।